हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, बहुत दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोल मोल मोल। अब ये मोल था क्या? आज आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। हम लोग उसी मोल के बारे में आज बात करने वाले हैं। वो जो मोल से रिलेटिव बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करते थे, पर आज हम लोग मोल के बारे में ही बात करेंगे। एक्चुअली मोल कुछ भी नहीं है। मोल एक प्रकार की क्या है, काउंटिंग यूनिट है। जैसे कि हमने कहा, अगर कोई पेन है, ये मार्कर अगर 12 मार्कर है तो इसको हम बोलते हैं 1 दर्जन, 1 दर्जन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ 100 किलोग्राम होती है तो उसको बोलते हैं 1 क्विंटल। ठीक है। अगर ज़मीन 20 बिश्वा होती तो उसको बोलते हैं 1 बीघा। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ 12 इंच होती तो उसको बोलते हैं उसकी लंबाई 1 फीट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर जगह एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ का, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो वेट हो। जैसे अगर हम लीटर में कोई चीज़ 100,000 ml ले लें तो उसको बोलते हैं ये 1 लीटर है या फिर 1000 मिलीलीटर है। ठीक है। उसी तरीके से मोल में अगर कोई स्पीसीज नंबर में 6.022 10⁻23 ले लें तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग 1 मोल। भाई साहब, अगर 1 मोल रुपए किसी को मिल जाए तो उसकी 7-8 पीढ़ी तो आराम से बैठ के खा सकती है, और ज़्यादा ही खा सकती है। बहुत रुपया होता है 1 मोल रुपया। ठीक है। तो अब ये देखिए, मोल कुछ भी नहीं, एक तरह का क्या है, काउंटिंग यूनिट है। लेकिन अगर थोड़ी केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो मोल क्या है? द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की मोल वह मात्रा है दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल, जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। लेकिन ये मेनी पार्टिकल कहने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स वाली फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो यहाँ मेनी पार्टिकल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और मेनी पार्टिकल का मतलब 1 मोल पार्टिकल जिसका नंबर होता है अवोगाड्रो नंबर के बराबर, जिसको हम लोग लिखते हैं Na या फिर N0 से, उसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। चलिए, तो हमने कहा मोल कोई सब्सटेंस है जिसके पास क्या होता है, मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। अब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, पार्टिकल में कौन कौन हो सकते हैं। एटम हो सकता है, मालिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो सकता है। अब ऐसा नहीं, अब चावल नहीं कर सकते, चावल 1 मोल चावल भी ले सकते हैं, 1 मोल वाटर भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। पर ऐसा कोई सब्सटेंस जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना, ऐसे कोई पार्टिकल जिस पे ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना है, तो उसको हमने लिख दिया। ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही होते हैं, कुछ भी। आप 1 मोल ईट ले लीजिए, 1 मोल आदमी ले लीजिए। कहोगे 1 मोल आदमी कैसे लेंगे यार? इतने आदमी ले लीजिए जिनका नंबर काउंट करने कितना है, 6.022 10⁻23। चलिए, तो हमने बोला कि ये कोई सब्सटेंस का क्या होगा, मात्रा होगा, और जिसमें कितने नंबर होंगे बताया, 6.022 10⁻23। या फिर ये कोई क्वांटिटी होगी जिसमें उसके एटम जो होंगे, कोई भी मात्रा होगी जिसमें एटम की संख्या क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वल होगी, जो कि इस कार्बन के आइसोटॉप C12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में पाया जाता है। अभी इससे पहले हम लोगों ने AMU पढ़ा था, उसमें बताया भी था कहाँ से क्या हुआ है। तो फिर से देख लीजिए कि मोल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, जो कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या इतनी होती है जितने कि कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में पाए जाते हैं। और कितना होता हो, वो होता है 1 मोल, जिसे हम बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, मोल। अच्छा, मोल को हम लोग इस तरह से लिख दिए, लेकिन अगर उसकी यूनिट लिखते हैं तो हम लिखते हैं MOL, या फिर इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। ठीक, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और मोल का जो फार्मूला होता है, मोल इक्वल टू होता है मास अपान, या फिर वेट अपान कह सकते हैं, वेट अपान मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, वेट अपान मोलर मास। देखिए भाई साहब, जैसे ही हमने आपको मोल के बारे में बताया, एक नया टर्म आ गया, वेट। तो आपको पता होगा वेट क्या होगा। जैसे कोई सब्सटेंस है, ये मार्कर, इसमें कितने मोल है, इसका हमें क्या पता होना चाहिए, पहले इसका कितना ग्राम है, कितने ग्राम में निकालना, मतलब इसका भार पता होना चाहिए। तो भार किसी चीज़ का होगा तो आप पता कर लेंगे। बात आती है मोलर मास। ये मोलर मास कैसे, जनरली मोलर मास हम अपने केमिस्ट्री में ही यूज़ करते हैं, और जगहों पे यूज़ करेंगे तो हमें ये पता करना वो ये किन किन एलिमेंट से मिल करके बना है या किन किन एटम से मिल करके बना है, तभी हम इसका मोल निकाल पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें काउंट करना होगा ऐसे ही रफली। तो चलिए,
तो ये मोलर मास क्या है? एक्चुअली ये मोलर मास अभी आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, फिर पढ़ा था एटॉमिक मास और फार्मूला मास पढ़ा था, या फिर आपने क्लास 9 में पढ़ा था आयनिक मास, एटॉमिक मास ना, एंड मॉलिक्यूलर मास, या फिर कंपाउंड का मास। तो ये जो मोलर मास है ना, ये सारे मासेस का एक कह सकते हैं कि कॉमन नेम है। जैसे क्या कहते हैं हम लोग में कॉमन नेम, जैसे मेरा नाम कुछ और, आपका कुछ और, किसी और का कुछ और, लेकिन एक कॉमन नेम क्या है? वी ऑल आर ह्यूमन, हम मानव हैं। तो ये मानव जो है कॉमन नेम, उसमें किसी प्रकार का मानव आ सकता है ना, किसी प्रकार का इंसान आ सकता है। उसी तरह से ये मोलर मास भी ना कॉमन, इसमें कई प्रकार के मासेस आते हैं। समझिएगा कौन कौन से मासेस आते हैं। उसके लिए मैं ऊपर की डेफिनेशन को इरेज करता हूँ, अब इसी पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए जी, ये मोलर मास है। मोलर मास को हमने बताया था क्या है, ये कॉमन है। मोलर मास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए भाई साहब, अगर हम मास काउंट कर रहे हैं एटम का, अगर हम एटम लिए हैं तो इसी मोलर मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। देखिए ये चीज़ समझ लीजिए, नहीं तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन की भीड़ हो जाएगी, तो आपको मुझे कितना फार्मूला रटना है यार। एक बार यहाँ एटॉमिक मास, आयनिक मास, कंपाउंड का मास, कुछ भी रखो यार, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बताऊँ वैसे करना, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक एटम है, आप एटम तो पहचानना जानते हैं, अकेला कोई दिया गया हो बंदा, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन, इस तरह से, तो उसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। अगर कोई मालिक्यूल दिया गया, मालिक्यूल दिया गया, तो इसका क्या होगा? एटॉमिक मास था ना, तो इसका यहीं पे क्या चेंज हो जाएगा? अब हो जाएगा मालिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब क्या है? मालिक्यूल है। ठीक है, समझिएगा। देखिए अभी भी अगर एटम का मास तो उसको क्या बोला? एटॉमिक मास। लेकिन ओवरऑल उसे क्या बोल सकते हैं? मोलर मास। मालिक्यूल था उसका बोल दिए मालिक्यूलर मास, लेकिन ओवरऑल क्या बोल सकते हैं उसको? आप मोलर मास। चलिए अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया हो आयन, तो इसको क्या बोलेंगे? आयनिक मास। आयनिक मास जैसे दे दिए पोटेशियम प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस, क्लोरीन माइनस, O माइनस। अच्छा भाई एक बात आपको बताएं, हमने बता भी दिया था, फिर से एक बार बता देते हैं। अगर किसी स्पीसीज पे कोई चार्ज आ जाता है, इससे इसका जो मास होता है वो चेंज नहीं होता। ये नहीं कि आप जिस इसका जो मास था, अब एक माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन के मास से इसके एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझना। क्योंकि वो बहुत हल्का होता है वेट में, उसका मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर आयन के केस में था तो हमने क्या बोल दिया? आयनिक मास। अगर मॉलिक्यूल के केस में था तो हमने क्या बोल दिया? मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से जितने लोग के केस में आएगा, अगर मान लीजिए कोई और यहाँ स्पीसीज आ जाए, उसका मास बोल देंगे। तो ये सारे मासेस को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला था? कॉमन लैंग्वेज में तो इसको हमने बोल दिया था मोलर मास, ठीक है। अब आपको मोल और मोलर मास के बारे में थोड़ा सा तो पता चल गया। चलिए कुछ और बात करते हैं मोलर मास के बारे में, और क्वेश्चन भी करते हैं मोल का। चलिए हमने कहा एक मोल, ये थोड़ी बेसिक चीज़ है। 1 मोल इक्वल टू Na क्या है? अवोगाड्रो नंबर। इसको और भी क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं N0 भी लिखते हैं, कुछ किताबें N0 भी लिखती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.02210⁻23 पार्टिकल। हम पार्टिकल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उसमें आपसे क्या पूछा गया। पार्टिकल में आयन पूछेगा तो आप आयन लिख देना, एटम पूछेगा एटम लिख देना, मॉलिक्यूल पूछेगा मॉलिक्यूल लिख देना, साथ में अगर इलेक्ट्रॉन पूछे इलेक्ट्रॉन लिखिए, प्रोटॉन लिखिए, न्यूट्रॉन लिखिए। जैसा क्वेश्चन में दिया गया आप यहाँ पे वो चीज़ चेंज कर दीजिए, बाकी कोई भी कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल in 16 ग्राम ऑफ CH4। चलिए देखते हैं मोल की फार्मूला। मोल का क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। वेट कितना दिया गया है? 16 ग्राम। क्वेश्चन में दिया रहता है, ये सब नहीं दिया तो उसके लिए भी और भी तरीके हैं, कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालेंगे।
मोलर मास अभी आपको निकालना सिखाया था। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है तो निकाल लीजिए। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 1, 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब ये कितना आया 16, ये कट गया, कितना आ गया 1 मोल। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं खत्म हुआ। अगर वो यही कह देता कि अब इसमें बताइए 16 ग्राम में कार्बन के कितने एटम हैं, या फिर 16 ग्राम में मीथेन के कितने एटम मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो आप क्या करते, कहते 1 मोल। अब इसमें कितना, ये मॉलिक्यूल था ना, अगर बोल दे हाउ मेनी, यही दूसरा क्वेश्चन कर दे हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन 16 ग्राम, तो वही सेम पहले आप क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। अब आपको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, इतने पार्टिकल होते हैं। अब इन्होंने मॉलिक्यूल पूछ लिया ना, देखो हाउ मेनी, सॉरी मॉलिक्यूल है ये, मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन 16 ग्राम। तो अब क्या करना सीधा, अब देखिए कितने मोल, 1 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं भाई साहब, 1 मोल में 6.022 10⁻23। अब पार्टिकल की जगह इसने क्या पूछ लिया था, मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव करके सीखते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। कैसे मोल निकालते कहाँ कहाँ से, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए भाई साहब, इसमें कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन इस प्रकार से होता है, अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा वेट, इस पे जब क्वेश्चन आता है ना बच्चे बहुत परेशान होते, और हमें जाना कहाँ है, मोल में। मोल से फिर कहाँ जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। फिर कहाँ जाना होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या फिर आयन में जाना होगा। तो देखिए जब हमें वेट दिया गया, मोल में जाना है, क्या करना है, वेट दिया गया है तो मोल में जाना है। या फिर कभी कभी उल्टा भी तो पूछ सकता, मोल दिया है वेट में आना है, या फिर मोल से जाना है नंबर ऑफ पार्टिकल में, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से आना हमें मोल में, या फिर डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल से आना कहाँ, वेट में। तो देखिए भाई जब आप डायरेक्ट कभी भी मत आइएगा, अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो आपका पक्का आंसर गलत होने वाला। क्या है, जैसे किसी क्वेश्चन में दिया था कि कोई वेट है, इससे हमें कहाँ जाना है, मोल में। तो आप मोल में जाने के लिए इस वेट वाले को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाई मोलर मास, समझिएगा। इससे मोलर मास से इस वैल्यू में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर यहाँ आना, देखिए हमने एरो लगा दिया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप मोल में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, समझिएगा। जैसे अभी हमने कहा था 16 ग्राम था मीथेन का, मोल निकालना था तो क्या आया था, 60/16, 16/16, तो 1 मोल आ गया था। अब बोल दे यार इस मोल से आप कहाँ लाइए, इसके भार में लाइए, तो आप क्या करेंगे, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो आपको पता 16, तो 1 × 16, तो वेट कितना आ गया, फिर से देखिए आपका आ गया 16। तो ये चीज़ होती है, कभी कभी वेट दे करके मोलर मास पूछेगा, मोलर मास दे करके वेट पूछेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब क्या है भाई साहब, अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना है, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया इसमें कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल हैं, तो अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। और अगर यही उल्टा हो जाए, यहाँ से यहाँ पर आना हो, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से आना हो मोल में, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ फिर से सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड 6.022 10⁻23। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अब आप कहोगे सर ये नंबर ऑफ पार्टिकल में आ गए, अब पूछना कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, या फिर न्यूट्रॉन में जा रहे हैं, या फिर प्रोटॉन में जा रहे हैं, तो इसी के नंबर, जैसे बोला कि कार्बन का इतना मोल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले देखना पड़ेगा आपको। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो बैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम में होते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था 6, हाइड्रोजन कितना था 1, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 6 4 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसमें हमें जाना हो इलेक्ट्रॉन में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी आर प्रेजेंट इन, आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिख दीजिए सीधा कंपाउंड, ठीक। वही चीज यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ न्यूट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है। समझिएगा इसका क्या मतलब, अगर हम इस पे एग्जांपल नहीं करेंगे तो आपको समझ में शायद कम आ रहा होगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम कह दें फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब दोनों निकालते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। तो भाई साहब क्या दिया गया, वेट दिया गया, लेकिन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वेट दिया गया, मोल में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट मत कूदिएगा, फिर से कह रहे हैं वेट कितना है, पहले हमें जाना होगा मोल में, दिया क्या था वेट, वेट 1.8 ग्राम था। H2O है, इसका मोलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा टोटल 18। अब देखिए ये 1.8 है, ये 18, जब कट करेंगे कितना आएगा 0.1 मोल आ गया। हम लोग देखिए यहाँ थे कहाँ, वेट में, वेट से कहाँ आ गए मोल में। अब हमें जाना कहाँ है, मोल से जाना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल में। नंबर ऑफ पार्टिकल में जाने के लिए जो वैल्यू आई उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1.01 इंटू 10 to 6.022 10 to पावर 23। अब देखिए भाई साहब, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता, देखिए यहाँ पे एक डेसिमल, इसको हटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 to पावर -1। अब ये -1 इसको ऐड करेंगे, पावर क्या आ जाएगा 6.022 10 to पावर 22। अगर नहीं आता तो इसके लिए भी हमने साइंटिफिक नोटेशन का एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ से ये सीख सकते हैं किस तरह से पावर इधर उधर होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब हम लोग यहाँ पहुँच गए 6.022 10 to पावर 22, ये क्या है, पार्टिकल है। लेकिन उस पार्टिकल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बात करते हैं भाई साहब, वाटर है, हाइड्रोजन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। और अगर बात करें कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। इसका मतलब इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4 होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो उसकी बैलेंस सेल में हो। तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि एक भी लेते हैं, क्या पता आपको भूल गया हो, 1 2 3 4। तो अब देखिए ये बैलेंस सेल इसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट वाली सेल क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका सिर्फ 4 ही लिया जाएगा जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाए। लेकिन हाइड्रोजन की जो सेल होगी एक ही बनेगी, इसमें यही इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन और यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कार्बन में 4 हो गए, हाइड्रोजन में 5। तो भाई साहब ने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही मल्टीप्लाई करना। अब इसमें क्या करेंगे, जब हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा 6.022 10 to पावर 23 था ना, लेकिन अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप करेंगे 10 to पावर 22। ये आ गया नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ गए आप। अगर बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में 6 थे और हाइड्रोजन में कितना था 7, ठीक है। लेकिन ये गलती हो गई थोड़ी सी, हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे थे ना, देखते हैं वाटर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसके कितने हो जाएंगे, सॉरी यार, मैंने तो कार्बन का निकाल दिया। चल, हमें निकालना था H2O का, तो हाइड्रोजन का एज इट इज रहेगा H2O का, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 and 6 हो जाएगा। इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसके जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और इसमें कितने 1, लेकिन ये वाटर 2 बार है, तो 2 वाटर का तो कितना हो जाएगा
6 उसका 2 इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब बात कर लेते इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 होता है। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और हाइड्रोजन में कितने हो गए? 1 होता है, लेकिन 2 बार है तो 10। अब अगला जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू होगी 10⁻22। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, आपको ये क्वेश्चन ढेर सारे भेजे जाएंगे प्रैक्टिस के लिए आप पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, अगर यही चीज़ उल्टा आना है तो इसी चीज़ से डिवाइड करते आइएगा। जैसे जैसे हमने कहा, ये लाइन डायग्राम आप बना लीजिएगा और इसको फॉलो करके आप कोई भी मोल का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप जो क्वेश्चन डेंसिटी भी यहाँ पे है वो नहीं कर पाएंगे, तो कल जो हम लोग अगला वीडियो बात करेंगे, अगले वीडियो में वो डेंसिटी पे ही बात करेंगे कि डेंसिटी से मोल में कैसे जाते हैं, और वॉल्यूम के केस में भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।